चलो दोस्तों, आज हम कटिंग करते हैं पेन। कल हमने कटिंग की थी तो ये मैंने 4 लेयर में फैब्रिक को बिछा लिया है। ये थोड़ा सा इस तरीके से है, मतलब ये जो कनी है ये सही नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई मतलब जल्दी काम करना होता है तो ये शायद अच्छे से ना हो, तो हम 1-1 इंच का पहले से ही यहाँ से निशान लगा लेंगे, ताकि जो हमारी है एक 4 लेयर ये बिल्कुल भी तरीके से चारों समान हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हम नीचे की ओर पहले इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम 2 इंच छोड़ेंगे फोल्ड करने के लिए। 2 इंच इधर से लगाएंगे निशान और 2 इंच इधर से लगाएंगे, फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा फैब्रिक जो नीचे की साइड मिलेगा। चलो हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देते हैं। अगर आप चाहे तो ये जो मैंने 2 इंच लिया है आप 3 इंच भी ले सकते हैं। ये वैसे नायरा के नीचे है, अगर हम किसी कुर्ती के नीचे बनाएं तो हम 3 इंच भी कर सकते हैं। वैसे तो 3 इंच ही ठीक रहेगा कुर्ती के नीचे। ये नायरा के नीचे पेंट है तो इसके लिए हम थोड़ा ही तो इसकी कटिंग करेंगे हम। और जो इसकी लंबाई है, देखो जो हम सलवार सिलते हैं उससे कम से कम 2 या 2.5 इंच हम पैंट की लंबाई कम रखते हैं, तो इसकी लंबाई हम रखेंगे 35.5 इंच। अब इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, निशान से निशान लगाएंगे। अब इसकी हिप कितनी है, इसकी हिप 19 इंच है, तो 19 प्लस हम 19 में 2 करेंगे। देखो हम सीधे तरीके से करें, 19 का हाफ होएगा 9.5, 9.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 9.5 और 10.5 और 11.5 इंच। अगर हम इस तरीके से करें कि 19 है उसमें हमें फिर 4 प्लस करना होता है, तो हम इसकी 11.5 इंच की से डायरेक्ट पे निशान लगाएंगे। फिर 11.5 इंच का हम इधर से लगाएंगे, फिर 11.5 इंच का हम निशान इधर से लगाएंगे, फिर 11.5 इंच का निशान हम इधर से लगाएंगे और इस लाइन को और इस लाइन को हम मिला लेंगे। अब मेन बात आती है कि अब हम यहाँ से कितना इंच कपड़ा रखेंगे। वैसे तो 19 इंच की हिप है तो हम 2 या 2.25 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हमें बैठने में दिक्कत ना आए, वैसे भी कॉटन का कपड़ा है सारी पड़ जाए, तो हम उसके लिए रखेंगे 3 इंच। हम यहाँ पर 3 इंच तक निशान लगाएंगे और हम इसकी हम ज़्यादा गोलाई इस तरीके से नहीं देंगे क्योंकि ये जल्दी फटता है और इनर इसके लगाना नहीं है, तो हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे इसको। और अब हम ये और ये जो इसका बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको नापेंगे। ये हमारा 15 इंच का है, तो हम 15 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा 7.5 इंच लगेगा। और ठीक हम यहाँ से और इसका भी मतलब हाफ करेंगे तो 7.5 इंच इधर से आया, तो हम 7.5 इंच इधर से ले लेंगे। ये हो गया हमारा बीच का पॉइंट। हम यहाँ पर निशान लगाएंगे नहीं क्योंकि हमें 4 साइड इलास्टिक करना है, कि बेल्ट कर लेंगे। अब हमें इसकी मोरी रखनी है 7 इंच। 7 इंच मोरी रखेंगे तो हम 3.5 इंच इधर से करेंगे और 3.5 इंच इधर से करेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है 3.5 इंच और 3.5 इंच। हम फिर इसका निशान लगाएंगे। अगर हम इस तरीके से स्केल के साथ निशान लगाते हैं तो ये हमारी बिल्कुल फिट होएगी। तो क्या होता है कि जो घरेलू लेडीज हैं उनको ऊपर बैठने का ज़्यादा काम रहता है, तो हम इस तरीके से निशान नहीं लगाएंगे, हम इस तरीके से निशान लगाएंगे ताकि यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक का अंतर हो और बैठने में ऊपर बैठने में कंफर्टेबल फील हो। तो हम इतने इस तरीके से लगा दिया और यहाँ हम इस तरीके से निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत यहाँ पर आती है। ये इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। आप अपनी हमारी लास्टिक के हम रखते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम लास्टिक 1 इंच का लगा रहे हैं, 1.5 इंच का लगा रहे हैं या हम 2 इंच का लगा रहे हैं। तो मैं इसमें लास्टिक लगाऊंगी सिर्फ 1 इंच का, तो उसके लिए मैंने 1 इंच का लास्टिक लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लूँगी या मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया। फिर इसको हम मिला देंगे। फिर मेन बात यह है, ये होता है हमारा फ्रंट का हम क्या करते हैं कि हम जो आगे का पर्सन है उसमें हम इतना कम कर देते हैं, मतलब ये 1.5 इंच का हमने लिया तो हम 1.5 इंच भी डाउन करेंगे क्योंकि हमें आगे की ओर कुछ ही नया बने इसलिए। तो हमने ये आगे
यहाँ 1.5 इंच डाउन कर दिया। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। हम इसको कट कर देते हैं। फ्रंट पार्ट को कट कर दिया। तो अब हम इस फैब्रिक को हटा देंगे। अब हमने जैसे कि हमने 1.5 इंच डाउन किया था और वैसे ही हम 1.5 इंच पीछे की ओर जो हमारा बैक पार्ट उठा रखा हम उसमें 1.5 या 2 इंच प्लस करते हैं। तो हम यहाँ से 3 इंच का पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि 1.5 इंच तो हो गया जो हमने डाउन किया था और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा दे देंगे। और इस बिंदु को और इस बिंदु तक हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर बात आती है यहाँ पर हम कपड़ा कितना एक्स्ट्रा रखें। देखो मेन पॉइंट ये है कि हमने यहाँ से 3 इंच लिया है, तो हम यहाँ से 3 इंच नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, 2.25 इंच, क्योंकि फिर ये ज़्यादा खुला हो जाएगा। ये हमने लगा दिया निशान 2.25 इंच। और फिर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे वही। फिर बात आती है कि हम यहाँ से कैसे करें। अब यहाँ पर तो हमने 3 इंच का निशान लगा दिया और यहाँ से हम डाउन करते चले थोड़ा थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर 3 इंच है, यहाँ पर हम पॉलिथीन पर 2.5 पर 2.25 पर 2 पर, ये यहाँ पे आ गया 2.25 और यहाँ तक आ गया हमारा 1.5 इंच। ये काफ़ी है। और अब हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे और निशान लगा देंगे। जब हम स्केल की सहायता से लगा देंगे तो बिल्कुल सीधा निशान, जैसे कि हमारा थोड़ा सा बाहर भी है अंदर भी है, इस तरीके से ये निशान बिल्कुल सेफ नहीं आता। और इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। तो अब हम इसको कट करेंगे। ये निशान जिस तरीके से हमने चौक के साथ सही लगा नहीं लगा तो हम पेंच की सहायता से भी थोड़ा सा बढ़ाई दे सकते हैं। बार बार हमें चौक की ये देखो ये दोनों बैक और फ्रंट दोनों कट गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से कटिंग करनी शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमने ये निशान लगाया था वो एक्स्ट्रा था और ये फैब्रिक निकल जाएगी। अगर हम प्रेस करके ना करते ना, क्योंकि इसे प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, इसमें इतनी सड़वट नहीं पड़ी हुई थी। अगर इसमें ज़्यादा सड़वट होती तो हमें इसको प्रेस करना पड़ता। और इस तरीके से थोड़ी सी हम यहाँ पर बुलाई देंगे, थोड़ी सी हल्की सी, ताकि जो ये हमारी खाई है यहाँ पर मच्छी न है। अब हमने यहाँ तक कट कर लिया। अब आप आता है यहाँ पर जो हमने 2 इंच का निशान लिया था, 2.25 इंच का, यहाँ पर मेन पॉइंट का निशान आता है। तो अगर हम सीधा करेंगे तो क्या है कि हम जब सिलाई करेंगे और नीचे की साइड मोड़ेंगे तो हमारी क्या गुच्छी ऊपर लेके आएगी, तो हमें गुच्छी नहीं बनानी। चलो हम नहीं मिला यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से करती हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ से थोड़ा सा अच्छा कट लगाएंगे, ताकि हम जब ये इस तरीके से मोड़े हमें दिक्कत ना आए और इसमें प्लेट न पड़े और ये फिनिशिंग के साथ मुड़ जाए। तो ये होगी हमारी पैंट कटिंग। एक मेन पॉइंट और आता है जो मैं आपको बताती हूँ। पैंट कटिंग करने के बाद हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पार्ट को हमेशा मिलाना चाहिए कि कहीं पर फैब्रिक ज़्यादा तो नहीं है। ये हमारा बिल्कुल सही कटा है, बस थोड़ा सा फर्क है बिल्कुल पॉइंट पर, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ अब हम इसको कट कर देंगे बिल्कुल बारीकी पॉइंट
पॉइंट के ऊपर देखो इतना फैब्रिक निकल के आया है। ये भी हमारा इस तरीके से दोनों पार्ट को मिलाना और देखना, ये भी हमारा मेन पॉइंट होता है। अब बारी आती है हम हमेशा पॉकेट की लंबाई रखते हैं 12 इंच। हम नीचे से पॉकेट की जो चौड़ाई है हम रखते हैं 7 इंच और ऊपर से रखते हैं 6 इंच। और इसको इस तरीके से इस बिंदु को इस बिंदु को हम मिला लेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके से पॉकेट की गोलाई दे देते हैं। हमारी पॉकेट होगी। अब हम हाफ इंच ऊपर से छोड़ेंगे और जो हमारी पॉकेट की मोड़ का निशान है वो हम लगाएंगे 6 इंच पर। ये 6 इंच हो गया और यहाँ से छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि हम जब सिलाई करें तो ये कोई दिक्कत ना हो और काम हमारा जल्दी हो जाए। जैसे कि हमने इसके पैंट के निशान हमने नहीं लगाया तो अब हम लगा देंगे। इसको इस तरीके से मिलाएंगे। देखो जो हमने ये निशान लगाया है ये हो गया हमारा थाई का निशान। हमें यहाँ पर भी कट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम बैक और फ्रंट को ज्वाइन करते हैं ना तो उस टाइम पर ये कट आपसे में मिलना चाहिए। उससे क्या होता है कि आगे पीछे कुछ नहीं मिलता और सिलाई अच्छी होती है और इसमें प्लाजो में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हम 1.5 इंच का क्या रखेंगे प्लास्टिक के लिए और फिर हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर। इस पॉइंट से और यहाँ पर 6 इंच पर छोटे छोटे कट हम यहाँ से लगाएंगे। तो ये होगी दोस्तों पैंट प्लाजो की कटिंग। तो आपको ये कटिंग कैसी लगी? अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।